ऑडियो 1 पुस्तक जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मनुष्य को ना तो अभागा बनाया गया है और ना अपूर्ण। उसमें वे सभी क्षमताएं बीज रूप से विद्यमान हैं जिनके आधार पर अभिष्ट, भौतिक एवं आत्मिक सफलताएं प्रचुर मात्रा में प्राप्त की जा सकती हैं। आवश्यकता उनके समझने और उनके उपयोग करने की है। सुधरे संभले तो काम चले। प्रकृति अलमस्त बच्चे की तरह निरंतर अपने खेल खिलवाड़ में लगी रहती है। पंच तत्वों के रेत बालू को बटोरना, सजोना, बढ़ाना, घटाना, बिगाड़ना, बस यही उसकी क्रियाकलाप का केंद्र बिंदु है। बाजीगर का तमाशा देखने में अपनी सुध-बुध खो बैठने वाले मनचले दर्शकों की तरह लोग उस कौतुक को देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। हाथ की सफाई का कमाल उन्हें ऐसा सुहाता है कि कहाँ जाना था, क्या करना था जैसे तथ्यों को भूल बैठते हैं और बेतुकी कल्पनाओं में उड़ने तैरने लगते हैं। इन प्रपंच कौतुकों में मन भी सहायता देता है, रोने हंसने तक लगता है। यही है प्रकृति का प्रपंच, जिसमें आम आदमी बेतरह उलझा, उद्विग्न, खिन्न, विपन्न होते देखा जाता है। कभी कभी तो इसे सिनेमा के पर्दे से प्रभावित होकर चित्र विचित्र अनुभूतियों में तन्मय होता तक देखा जाता है। यद्यपि यह पूरा कमाल कैमरों का, प्रोजेक्टर का, एक्टर डायरेक्टर का रचा हुआ जाल जंजाल भर होता है, पर दर्शक तो दर्शक जो ठहरे, उन्हें पर्दे से रेंगती छाया भी वास्तविक दिखती है और इतने भर के आंसू बहाते, मुस्कुराते, आक्रोश व्यक्त करते और आवेश में आते तक देखे गए हैं। ऐसे विचित्र है ये कौतुक कौतूहल, जिनसे समझदार कहे जाने वाले मनुष्यों को भी अपने साथ बेतरह जकड़ पकड़ के रखा है। इस दिवा स्वप्न की प्रवंचना का पता तब चलता है जब आँख खुलती है, नशे की खुमारी उतरती है और भगवान के दरबार में पहुंचकर सौंपे गए कार्य के संबंध में पूछताछ की बारी आती है। इससे पूर्व यह पता ही नहीं चलता कि कितना गहरा भटकाव सिर पर हावी हो रहा है। वह करता रहा जिसे करने के लिए उन्मादग्रस्तों के अतिरिक्त और कोई कदाचित ही तैयार हो सकता है। उलझने का नहीं, सुलझने का प्रयास करें। अगला हेडिंग यही भूल भुलैया का भटकाव है जिसे तत्वदर्शी प्राय मायाजाल कहते हैं और उससे बच निकलने की चेतावनी देते हैं। पर उस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए जो मूर्खता छोड़ने और बुद्धिमत्ता अपनाने की समझ को उगने उठने ही नहीं देता। सुरदुर्लभ मनुष्य जीवन की दुख भरी बर्बादी की यह पृष्ठभूमि है। आश्चर्य यह है कि शिक्षित, अशिक्षित, समझदार, बेअकल सभी अंधी भेड़ों की तरह एक के पीछे एक चलते हुए गहरे गर्त में गिरते, दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में कराहते कलपते अपना दम तोड़ते हैं। अब आइए जरा समझदारी अपनाएं और समझदारों की तरह सोचना आरंभ करें। मनुष्य जीवन सृष्टा की बहुमूल्य धरोहर है, जो स्वयं को सुसंस्कृत और दूसरों को समुन्नत करने के दो प्रयोजनों के लिए सौंपा गया है। इसके लिए अपनी योजना अलग बनानी और अपनी दुनिया अलग बनानी पड़ेगी। मकड़ी अपने लिए स्वयं जाला बुनती है, उसे कभी कभी बंधन समझती है तो रोती कलपती भी है, किंतु जब भी वस्तु स्थिति की अनुभूति होती है तो समूचा मकर जाल समेटकर उसे गोली बना लेती है और पेट में निगल लेती है। अनुभव करती है कि सारे बंधन कट गए और जिस स्थिति में अनेक व्यथा वेदनाएं सहनी पड़ रही थी, उसकी सदा सर्वदा के लिए समाप्ति हो गई। ठीक इसी से मिलता जुलता दूसरा तथ्य यह है कि हर मनुष्य अपने लिए अपने स्तर की दुनिया अपने हाथों आप रचता है। उसी घोंसले में वह अपनी जिंदगी बिताता है, उसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं। दुनिया की अड़चनें और सुविधाएं तो धूप छांव की तरह आती जाती रहती हैं। उनकी उपेक्षा करते हुए कोई भी राहगीर अपने अभिष्ट पथ पर निरंतर चलता रह सकता है। किसी के भी बस में इतनी हिम्मत नहीं जो बढ़ने वाले के पैर में बेड़ी डाल सके। भले या बुरे स्तर के आश्चर्यजनक काम कर गुजरने वालों में से प्रत्येक की कथा गाथा इसी प्रकार की है, जिनमें प्रतिकूल परिस्थितियों का जीना पर्दा उसने उठाया और वही कर गुजरे जो उन्हें अभिष्ट था। मनुष्य बना ही उस धातु का है जिसकी संकल्प भरी साहसिकता के आगे कोई भी अवरोध टिक नहीं सकता और ना ही टिक ही सकेगा। इस युक्ति में परिपूर्ण सार्थकता है
कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। वही अपने हाथों गिरने के लिए खाई खोदता है और चाहे तो उठने के लिए समतल सीढ़ियों वाली मीनार भी चुन सकता है। अपने को दीनहीन, दयनीय, दारिद्र, अनगढ़, अभागा, बाधित समझने वालों को वस्तुतः यही अनुभव होता है कि वे दुरूह परिस्थितियों से झगड़े हुए हैं, किंतु जिनकी मान्यता यह है कि उनमें उठने और महानता की मंजिल तक जहाँ पहुँचने की शक्ति है, वे प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदल सकने के में भी समर्थ होते हैं। उठने में सहायता करने का श्रेय किसी को भी दिया जा सकता है और गिरने में गिराने का दोषारोपण भी किसी पर किया जा सकता है, पर वस्तु स्थिति ऐसी है कि अपने ही व्यक्तित्व और कर्तव्य को ऊंचा उठाने और गिराने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए तो यह मान्यता सबसे अधिक सही होगी। गई गुजरी स्थिति में रहने वालों की स्थिति पर आंसू बहाए जा सकें तो अनुचित नहीं, उनकी सहायता करना भी मानवोचित कर्तव्य है, पर यह भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि जब तक तथाकथित असहाय कहाने वालों का मनोबल ना उठाया जाएगा, उनमें पुरुषार्थ पूर्वक आगे बढ़ने का संकल्प ना उभारा जाएगा, तब तक ऊपर से थोपी गई सहायता कोई चिरस्थायी परिणाम उत्पन्न ना कर सकेगी। उत्कंठा का चुंबकत्व अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि उसके सहारे निश्चित रूप से प्रगति का पथ प्रशस्त किया जा सकता है। इस उक्ति को भी ध्यान में रखे ही रहना चाहिए। ईश्वर मात्र उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। दीन दुर्बलों को तो प्रकृति भी अपनी मौत अपने आप मरने के लिए उपेक्षा पूर्वक छोड़ती और मुंह मोड़कर अपनी राह चल पड़ती देखी गई है। शास्त्रकारों और आप्तजनों ने इस तथ्य का पग पग पर प्रतिपादन किया है। वेदांत विज्ञान के 4 महत्वपूर्ण सूत्र हैं: तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, सोहम। इन चारों का एक ही अर्थ है कि परिष्कृत जीवात्मा ही पर ब्रह्म है। हीरा और कुछ नहीं, कोयले का परिष्कृत स्वरूप है। भाप से उड़ाया हुआ पानी ही डिस्टिल वाटर है, जिसकी शुद्धता पर विश्वास करते हुए उसे इंजेक्शन जैसे जोखिम भरे कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। मनुष्य और कुछ नहीं, मात्र भटका हुआ देवता है। यदि वह अपने ऊपर चढ़े मल आवरण और विक्षेप को, कषाय कलमशों को उतार फेंके तो उसका मनोमुग्धकारी अतुलित सौंदर्य देखते ही बनता है। गांधी और अष्टावक्र की दृश्यमान कुरूपता, उनकी आकर्षकता, प्रतिभा, प्रामाणिकता और प्रभाव गरिमा में राई रत्ती भी अंतर ना डाल सकी। जब मनुष्य के अंतःकरण का सौंदर्य खुलता है तो बाहरी सौंदर्य की कमी का कोई महत्व नहीं रह जाता। गीताकार ने इस तथ्य की अनेक स्थानों पर पुष्टि की है। वे कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं ही अपना मित्र है। मन ही बंधन है और मोक्ष का एकमात्र कारण है। अपने आप को ऊंचा उठाओ, उसे गिराओ मत। इन अभिवचनों में अलंकार जैसा कुछ नहीं। प्रतिपादन में आदि से अंत तक सत्य ही सत्य भरा पड़ा है। एक आप्त पुरुष का कथन है, मनुष्य की एक मुट्ठी में स्वर्ग और दूसरी मुट्ठी में नरक है। वह अपने लिए इन दोनों में से किसी को भी खोल सकने में पूर्णतः स्वतंत्र है। उसे जड़ में नहीं, चेतन में खोजे। समझा जाता है कि विधाता ही मात्र निर्माता है। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। दोनों प्रतिपादनों से भ्रमग्रस्त ना हो तो उसके साथ इतना ही और जोड़ना चाहिए कि उस विधाता या ईश्वर ने मिलने निवेदन करने का सबसे निकटवर्ती स्थान अपना अंतःकरण रखा है। यूँ ईश्वर सर्वव्यापी है और उसे कहीं भी अवस्थित माना जा सकता है, देखा जा सकता है, पर यदि दूरवर्ती भागदौड़ करने से बचना हो तो अपना ही अंतःकरण टटोलना चाहिए। उसी पर्दे के पीछे बैठे परमात्मा को जी भरकर देखने की, हृदय खोलकर मिलने लिपटने की अभिलाषा सहज ही पूरी कर लेनी चाहिए। भावुकता भड़काने या काल्पनिक उड़ाने उड़ने से बात कुछ नहीं बनती। ईश्वर जड़ नहीं, चेतन है। इसे प्रतिमाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता। चेतना वस्तुतः चेतना के साथ ही दूध पानी की तरह घुल मिल सकती है। मानवीय अंतःकरण ही ईश्वर का सबसे निकटवर्ती और सुनिश्चित स्थान हो सकता है। ईश्वर दर्शन, साक्षात्कार, प्रभु सानिध्य जैसी उच्च स्थिति का रसवादन जिन्हें वस्तुतः करना हो, उन्हें बाहरी दुनिया की ओर से आंखें बंद कर अपने ही अंतराल में प्रवेश करना चाहिए और देखना चाहिए
कि जिसको पाने देखने के लिए वह अत्यंत कष्ट साध्य और श्रम साध्य प्रयत्न किए जा रहे थे, वह तो अत्यंत ही निकटवर्ती स्थान पर विराजमान विद्यमान है। सरलता को कठिन बनाकर रख लेना, यह शीर्षासन लगाना भी तो मनुष्य की इच्छा और चेष्टा पर निर्भर है। अंतराल में रहने वाले परमेश्वर ही वस्तुतः उस क्षमता से संपन्न है जिससे अभिष्ट वरदान पाना और निहाल बन सकना संभव हो सकता है। बाहर के लोग या देवता या तो अंतः स्थिति चेतना का स्मरण दिला सकते हैं अथवा किसी प्रकार मन को बहलाने के माध्यम बन सकते हैं। मंदिर बनाने के लिए अतिशय व्याकुल किसी भक्त ने किसी सूफी संत से मंदिर की रूपरेखा बना देने का अनुरोध किया। उसने अत्यंत गंभीरता से कहा, इमारत अपनी इच्छा अनुरूप कारीगरों की सलाह से बजट के अनुरूप बना लो, पर एक बात मेरी मान लो, उसमें प्रतिमा के स्थान पर एक विशालकाय दर्पण ही प्रतिष्ठित कर देना, ताकि उसमें अपनी छवि देखकर दर्शकों को इस वास्तविकता का बोध हो सके कि या तो ईश्वर का निवास उसके लिए विशेष रूप से बने इसी काय कलेवर के भीतर विद्यमान है, अथवा फिर यह समझ ले कि आत्मसत्ता को यदि परिष्कृत किया जाए तो वही परमात्म सत्ता में विकसित हो सकती है। इतना ही नहीं, वह परिष्कृत आत्मसत्ता पात्रता के रूप में दिव्य वरदानों की अनवरत वर्षा भी करती रह सकती है। भक्त को कुछ ना सूझने वाली सस्ती भावुकता से छुटकारा मिला। उसने एक बड़ा हॉल बनाकर सचमुच ऐसे स्थान पर एक बड़ा दर्पण प्रतिष्ठित कर दिया जिसे देखकर दर्शक अपने भीतर के भगवान को देखने और उसे निखारने उभारने का प्रयत्न करते रह सके। मना शास्त्र के विज्ञानी कहते हैं कि मना स्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही करता है एवं वैसा ही बन जाता है। किए हुए भले बुरे कर्म ही संकट एवं सौभाग्य बनकर सामने आते हैं। उन्हीं के आधार पर रोने हंसने का संयोग आ धमकता है। इसलिए परिस्थितियों की अनुकूलता और बाहरी सहायता प्राप्त करने की फिराक में घूमने की अपेक्षा यह हजार दर्जे अच्छा है कि भावना, मान्यता, आकांक्षा, विचारना और गतिविधियों को परिष्कृत किया जाए, नया साहस जुटाकर, नया कार्यक्रम बनाकर प्रयत्नरत किया जाए और अपने बोए हुए को काटने के सुनिश्चित तथ्य पर विश्वास किया जाए। बिन भटकाव का यह एक सुनिश्चित मार्ग है। अध्यात्मवेत्ता भी प्रकारांतर से इसी प्रतिपादन पर तर्क, तथ्य, प्रमाण और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य अपने स्वरूप को, सत्ता एवं महत्ता को, लक्ष्य एवं मार्ग को भूलकर ही आए दिन असंख्य विपत्ति में फंसते हैं। यदि अपने को सुधार लें तो अपना सुधरा हुआ प्रतिबिंब व्यक्तियों और परिस्थितियों में झलकता चमकता दिखाई पड़ने लगेगा। यह संसार गुंबज की तरह अपने ही उच्चारण को प्रतिध्वनित करता है। जैसे जैसे लोगों का जमघट साथ जुड़ जाता है और भली बुरी अभिरुचि को अधिकाधिक उत्तेजित करने में सहायक बनता है, दुष्ट दर्जनों के इर्द गिर्द ठीक उसी तरह की मंडल बनने लगते हैं। साथ ही यह भी उतना ही सुनिश्चित होता है कि शालीनता संपन्नों को, सज्जनों को उच्च स्तरीय प्रतिभाओं के साथ जुड़ने और महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त कर सकने का समुचित लाभ मिलता है।